vocabulary part of the chapter. Okay. So today we will be starting with the chapter. So the chapter is about Zenith goes crazy for chaugan. So we have Zeenat here. We will learn who Zeenat is. So this story is the times of era of Akbar. अकबर के टाइम की स्टोरी है ये. मुगल डायनेस्टी जो थी, मुगल्स जो थे उनके टाइम की स्टोरी है ये. And we will see what happens in the chapter. There is a person named Zeenat and she loves chaugan. चौगान क्या होता है? चौगान जैसे कि हैव यू सीन पोलो? पोलो एक स्पोर्ट होता है. उसमें क्या करते हैं, वो हॉर्सेस के ऊपर खेलते हैं, हॉर्सेस के ऊपर बैठ के. और मतलब जैसे हॉकी खेलते हैं तो वैसे हॉर्सेस के ऊपर बैठ के वो बॉल्स पास करते हैं. हॉर्सेस के ऊपर बैठ के खेलते हैं पोलो. पोलो ही का पुराना नाम है चौगान. पोलो एंड चौगान आर वेरी सिमिलर गेम्स. हॉर्सेस के ऊपर बैठ के खेलते हैं एंड लाइक जैसे हॉकी खेलते हैं, बॉल्स पास करते हैं एक स्टिक से. हॉकी स्टिक जैसी होती है, पोलो स्टिक होती है बहुत लंबी, उसको खेलते हैं. एंड दिस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया टुडे. इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, स्पेशली जयपुर में. जयपुर में जो है पोलो का बहुत खेला जाता है. पोलो जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा खेला जाता है. एंड पोलो जो है एक गेम, ये क्या कंसिडर किया जाता है, जैसे कि जो रूल जो मुगल्स हैं या जो रॉयल्टी हैं वो लोग खेलना पसंद करते हैं आज भी. जैसे कि जो जयपुर घराना है, उदयपुर घराना है, मतलब कि जो उनके जयपुर घराना जो मतलब जयपुर के जो राजघराना है, पुराना राजघराना है, उनकी जो पीढ़ियां चलती आ रही, दे प्ले पोलो. ओके. पोलो जो है वो गेम दिस इज वेरी पॉपुलर अमंग मासेस में. पॉपुलर नहीं, जैसे हमें क्रिकेट देखना पसंद है, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिच सोसाइटी है, जो रॉयल्टी सोसाइटी है, उनको पोलो बहुत पसंद है, उनमें बहुत पॉपुलर है पोलो. ओके. Okay, so let's begin with the chapter. Just wait for a second. Latecomers still joining. Join. Yeah. So, horses' hooves spattered on the ground like heavy monsoon rain. So, we are talking about the chaugan here. जो game है chaugan का, which was popular among the times of Akbar. We are talking about that. Horses' hooves pattered on the ground like heavy monsoon rain. जो horses थे, उनके जो hooves थे, horses का hooves का मतलब क्या होता है, ये जो इनके पैर होते हैं, horses के जो पैर होते हैं, these are called as hooves. Okay. ये जैसे जो पैर में ये जो part है, this is black one, these are called as hooves. मतलब जो horse के जो पैर थे वो पूरे जैसे मानसून की रेन हो, बरसात हो रही हो, इतने तेज से जो horses थे वो दौड़ रहे थे. Okay. The horses were running, they were running in the ground like heavy monsoon rain. जैसे तेज बरसात आ रही हो वैसे तेज तेज घोड़े जो थे वो दौड़ रहे थे. Zenith watched joyfully through the clouds of dust they raised. अब जो the horses were riding, so there was dust all around. सब जगह dust हो गई थी. And Zenith जो थी, Zenith is a girl who we will know who she is. Zeenat was watching this game very joyfully. उसको ये game बहुत अच्छा लग रहा था, and she was watching this game when the horses were riding and the horses were the dust, raising the dust all in the ground. She was watching the game and she was very joyful to watch the game. She had managed to sneak away from her tutor's supervision again to watch a game of chaugan. अब Zeenat जो थी, she was a girl, वो जो थी उसको दूसरे गेम के अंदर उसको ट्रेन करने के लिए रखा गया था. ठीक है. वो दूसरे गेम के अंदर उसकी क्लास थी. बट शी स्नीक्ड अवे फ्रॉम देयर. स्नीक मतलब छुप के निकल जाना. वहां से स्नीक कर गई, निकल गई वहां से छुप के. एंड वो चौगान का गेम देखने के लिए आ गई. वो हमेशा क्या करती थी, उसका जो गेम था उसको छोड़ के what she used to do, she used to sneak away from the class. She used to sneak away from that class and she used to वॉच द गेम ऑफ चौगान. और वो चौगान का गेम देखने के लिए चुपके से निकल जाती थी, बंक करती थी. कुल मिला के बंक करना. ओके. शी यूज्ड टू बंक हर क्लास एंड शी यूज्ड टू वॉच द गेम ऑफ चौगान. Emperor Akbar was raising his long mallet. Okay, so जो Emperor Akbar जो थे, he was raising his long mallet. जो स्टिक होती है, जैसे हॉकी स्टिक होती है, उसको हम हॉकी स्टिक बोलते हैं. वैसे ही जो पोलो की जो स्टिक होती है लंबी, आप घोड़े पे बैठ के और आप बॉल को पास करते, तो that stick is called as mallet. Okay. So Emperor Akbar was also playing polo and he was what was he doing, he was raising his mallet. Okay. वो अपना mallet जो थे, जो stick थे, उससे वो खेल रहे थे. He hardly ever missed a hit. So Akbar
एम्परर अकबर नेवर यूज्ड टू मिस अ हिट, वो कभी भी हिट जो उसको मॉलेट से हिट करना वो कभी भी मिस नहीं करती. ही वाज प्लेइंग रियली वेल. एम्परर अकबर वाज प्लेइंग पोलो वेरी वेल. शी वाज क्लोज इनफ टू हियर दैट द फेंट थर्ड as his mallet made contact with small hard ball. Okay, so जैसे ही mallet जो था बॉल को हिट करता था, शी वाज वेरी, हर बार वो सुनती थी कि कैसे एकदम थर्ड की आवाज आती है. थर्ड मतलब धम जैसे होती है, धम की आवाज आती है हर बार जब जोर से अपने मॉलेट से एम्परर अकबर बॉल को हिट करते थे. सो शी यूज्ड टू लिसन टू दैट वॉइस. द बॉल कॉट एयर एंड फ्लू बिटवीन द गोल पोस्ट. सो व्हाट हैपेंड देन, एम्परर अकबर hits the ball with the mallet and the ball goes into the goal post. और एकदम से उन्होंने गोल कर दिया. किसने? एम्परर अकबर ने. अपने मॉलेट से उन्होंने बॉल हिट की और गोल कर दिया. A cheer arose from the spectators, nearly drowning out the call for evening prayer. ठीक है, अब जो लोगों में क्या हुआ, they cheered as, जैसे गोल होता है, जैसे ही छक्का पड़ता है वैसे क्राउड cheer करती है ना. Similarly, when it was a goal, so all the spectators, all the crowd, all the visitors, they were cheering क्योंकि गोल हुआ था. The dawn of the mosque was dissolving quickly in the dusky distance, and the emperor hurried to finish the game. Okay, so अब emperor ने देखा, अकबर ने देखा कि शाम की जो नमाज है उसका टाइम हो गया है, शाम की जो प्रेयर्स है, इवनिंग प्रेयर्स, उसका टाइम हो गया है. एंड जो द डॉन ऑफ द मॉस्क, जो मस्जिद का आपने देखा है जैसे जो डॉम होता है, जो उसके ऊपर जो एक पार्ट होता है मस्जिद की, जैसे जो छत होती है जनरली ऐसे राउंड शेप की होती है, आपने देखा है मस्जिद की, गुरुद्वारा की, बहुत सारे टेम्पल्स की ऐसे गोल टाइप की होती है. तो एम्परर अकबर ने देखा कि वो जो छत थी, जो मॉस्क की छत थी, मॉस्क का जो डॉन था, इट वाज शाम हो रही थी और एकदम से अंधेरा धीरे धीरे होने लग गया था. सो एम्परर अकबर व्हाट डिड ही डू, उन्होंने, क्योंकि अब प्रेयर्स का टाइम हो रहा था, नमाज का टाइम हो रहा था, सो ही वाज इन हरी टू फिनिश द गेम. वो जल्दी में थे गेम्स फिनिश करने के. A few minutes were all he needed. अब he just needed few minutes to finish the game. कि थोड़े और मिनट होते कि वो गोल करके और he would have finished the game. His steed pounded the earth, a sharp change of direction, and he was taking aim again. So again, the ball was on his mallet. Again, फिर से वो aim कर रहे थे, किसके लिए? गोल करने के लिए अपने मॉलेट से. मॉलेट आप समझ गए ना क्या होते हो? जैसे कि एक राइडर होता है, वो हॉर्स पे बैठता है और वो एक स्टिक पकड़ के रखता है, लंबी सी स्टिक पकड़ के रखता है और उससे वो बॉल को हिट करता है. ओके, सो दैट स्टिक, लॉन्ग स्टिक इज कॉल्ड एज मॉलेट. ओके, सो नाउ व्हाट एम्परर इज डूइंग, ही वाज हिटिंग द बॉल अगेन एंड अगेन. उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, एकदम से डायरेक्शन चेंज की, एंड ही वाज टेकिंग एम अगेन. और फिर से उन्होंने गोल की तरफ एम किया, गोल मारने की तरफ एम किया. बट दिस टाइम देयर वाज नो थॉक ऑफ मॉलेट ऑन द बॉल. लेकिन इस बार जो तेज आवाज आती है बॉल के ऊपर, मॉलेट हिट करता है, तब इस बार वो बॉल की आवाज नहीं आई. इस बार जो मॉलेट था वो बॉल पे हिट नहीं किया, जो स्टिक थी वो बॉल पे हिट नहीं की. ही कुड नो लॉन्गर सी इन द फेडिंग लाइट ही हैड मिस्ड. अब जो लाइट जो थी वो फेड हो रही थी, कुल मिला के शाम हो रही थी. सो ही कुड नॉट सी द बॉल. उन्होंने बॉल को ठीक से नहीं देख पाए और जो बॉल थी वो मिस हो गई उनसे. अकबर कर्स लाउडली. अब उन्होंने जोर से चिल्लाया कि शिट. अपन जैसे आपसे छक्का मिस हो जाता है या आप आउट हो जाते हो तो आप एकदम जोर से आप डिसअपॉइंट होते हो ना, तो दैट्स हाउ यू से शिट कि अरे यार मेरा मिस हो गया. तो अकबर आल्सो ही कर्स लाउडली कि शिट मैंने मिस कर दिया. सनसेट समटाइम्स डिसाइडेड द फेट ऑफ द गेम. अब कभी कभी क्या होता था, सनसेट की वजह से ये गेम जो था, इट यूज्ड टू डिसाइड द फेट कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा. लाइट डिम हो गई है, लाइट डिम हो जाती थी जब सनसेट होता है तब, तो उस टाइम जनरली बॉल जो है वो ठीक से नहीं दिख पाती थी और कभी कभी सनसेट की वजह से लोग हार जाते थे या दूसरी टीम जीत जाती थी. ऐसा हो जाता था बिकॉज ऑफ द सनसेट. He hated to stop, but there was no point continuing for it. It was too dark to see the tiny ball. अब लेकिन अब वो फिर भी कंटिन्यू करना चाहते थे गेम, लेकिन कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था, लाइट कम हो चुकी थी. अब आपको जो छोटी सी बॉल थी वो दिखती ही नहीं. सो देयर वाज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग द गेम. सो गेम को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि आपको इतने अंधेरे में, क्योंकि जब शाम का टाइम हो जाता है, जैसे 4-5 बजे आपने देखा थोड़ा सा रोशनी से अंधेरा होने लगता है, एकदम से फिर अंधेरा हो जाता है, तो वो जो टाइम है उस वक्त उनको बॉल नहीं दिखती. एम्परर अकबर वाज नॉट एबल टू सी द बॉल, सो देयर वाज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग द गेम. सो अब गेम कंटिन्यू करने का, ये जो चौगान था वो गेम कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि
अंधेरा हो चुका था। जीनत कुड अंडरस्टैंड द एम्परर्स फ्रस्ट्रेशन। अब जीनत जो थी, वो फ्रस्ट्रेशन का मतलब गुस्सा, ओके। सो जीनत जो थी वो समझ सकती थी कि एम्परर अकबर को कितना गुस्सा आ रहा होगा कि अगर मेरे को एक मैं हिट कर देता, अभी जस्ट अगर मेरी बॉल हिट हो जाती तो गोल हो जाता, लेकिन ये मिस हो गया। सो एम्परर वाज फ्रस्ट्रेटेड, एम्परर वाज वेरी अनॉयड, ही वाज वेरी एंग्री। एंड जीनत कुड आल्सो अंडरस्टैंड कि एम्परर को कैसे कितना गुस्सा आ रहा होगा कि जस्ट यार एक हिट मिस हो गया और हम गेम जो है वो जीतने से रह गए। She was sure she loved the game as much as he did, and Zeenat loved this game. Zeenat loved the game of chaugan as much as Emperor did. जितना Emperor अकबर को ये गेम पसंद था, Emperor अकबर को चौगान पसंद था, उतना ही जीनत को भी ये गेम बहुत ज्यादा पसंद था. She also she also had to make sure that no one noticed her as she hurried back up. Now the game, it was over. The game was over. एंड शी वॉज हरिड बैक टू हर होम. ठीक है, जो जीनत थी वो वापस अब वहां से निकलने लगी. सो वो कंफर्म करती थी, वो श्योर करती थी कि कोई उसको जाते वक्त या आते वक्त देख ना ले. क्यों? बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू इन द गेम. उसकी क्लास तो दूसरे गेम में होती है, लेकिन वो छुप के चौगान देखने आती है. सो इसलिए इट वॉज नॉट करेक्ट फॉर हर, वो सही नहीं था उसको देखने आना. सो दैट्स वाई वो ध्यान रखती थी कि कोई भी उसको आते जाते देख ना ले, so that no one could notice her, कोई उसको नोटिस ना कर ले. सो वो फटाफट वहां से हरी कर गई, वहां से जल्दी जल्दी निकल गई, वॉकिंग एज फास्ट एज शी कुड विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन. ओके, अब वो जल्दी जल्दी वहां से तेज तेज चल के निकल गई वहां से, सो दैट नो वन कुड सी हर, कोई उसको देख ना पाए. बट द गार्डनर, एन ओल्ड मैन who had been with her family even before she was born, had seen her. लेकिन वो जल्दी जल्दी वहां से निकल रही थी. Who? Zeenat. Zeenat was walking fast and she was moving out of the ground. अब वो वहां से निकल रही थी जल्दी जल्दी. But what happens? एक गार्डनर बहुत ओल्ड गार्डनर था, एंड ये गार्डनर जो था जीनत की फैमिली के साथ तब से था जब से जीनत जो है पैदा में नहीं हुई थी, उससे पहले दिस गार्डनर वाज वर्किंग फॉर द फैमिली ऑफ जीनत. उस गार्डनर ने, इस ओल्ड गार्डनर ने जीनत को देख लिया कि जीनत यहाँ पे आई थी गेम देखने के लिए. He walked towards her, shaking his head in reproof. अब वो जो गार्डनर है उसने जीनत के पास देखा कि ये यहाँ पे कैसे आ गई. He was just shaking his head कि जीनत यहाँ पे कैसे आ गई. So he walked towards her, वो उसकी तरफ जाने लगा. Where have you been? This is the second time you have gone away on your own. I must report this to your father. This is not a good habit. So अब जो the गार्डनर, ही इज कॉलिंग जीनत, जो गार्डनर है वो जीनत को डांट रहा है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, यहाँ पर कहाँ थी तुम इतनी देर से. दिस इज द सेकंड टाइम यू हैव गॉन अवे. जैसे ये दूसरी बार है जब तुम अपने आप कहीं से गई हो. जीनत वाज अ किड, शी वाज अ चाइल्ड, राइट, एंड शी वाज नॉट अलाउड टू गो. अपने आप से उसको कहीं बाहर जाना अलाउड नहीं था कि किसी के साथ आओ, आप कहीं भी जाओ तो आप किसी के साथ जाओ, खुद से जाना अलाउड नहीं था. सो गार्डनर ने बोला कि मैंने दूसरी बार देखा है तुमको कि तुम अपने आप से निकली हो यहाँ, अपने आप पे किसी के साथ नहीं आए हो. यू आर रोमिंग अराउंड ऑन योर ओन, तुम अकेले घूम रही हो. सो दिस इज नॉट गुड. सो ये मैं तुम्हारी फैमिली को रिपोर्ट करूंगा, तुम्हारी फैमिली को बताऊंगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं है अकेले अकेले घूमना. सो आई विल रिपोर्ट दिस टू योर फैमिली. मैं अपनी तुम्हारी फैमिली को ये रिपोर्ट करूंगा. ओके. So the gardener decides that he will report this to her family कि ये जो जीनत ने किया है ये सारी बात वो उसकी फैमिली को जाके बताएगा. Oh please, please don't. It was just a game of chaugan, nothing more, I promise. I wanted to see the men play, that's all. अब जीनत ने बोला कि प्लीज प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. She is just pleading that please don't tell this to my family. Please मेरी शिकायत मत करना. मैं सिर्फ चौगान का गेम देखने आई थी, एंड आई वांटेड टू सी हाउ द प्लेयर्स प्ले. मुझे देखना था कि प्लेयर्स कैसे खेलते हैं. बस मैं चौगान का गेम देखने आई थी और कुछ नहीं कर रही थी, और मैं कुछ इधर उधर नहीं घूम रही थी. मैं सिर्फ चौगान का गेम देखने आई थी बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ द प्लेयर्स प्ले, कि जो प्लेयर्स हैं वो कैसे खेलते हैं चौगान, मुझे ये देखना था. बस मैं ये देखने आई थी और कुछ नहीं है. आई प्रॉमिस मैं और कहीं और नहीं घूम रही, सिर्फ मैं चौगान का गेम देखने आई हूँ. ओके. Okay, let's move on the next page. If that is all, then why must you sneak off? Your father is a reasonable man, and I'm sure he will give you permission. So now the gardener replies to Zeenat. Gardener जो है वो reply करता है Zeenat को, क्या कि तुम इतना, अगर तुमको गेम ही देखना था, अगर इतना ही है कि तुमको गेम ही देखना था, तो तुम चुपके क्यों निकली? Why did you sneak off? Sneak off करना मतलब चुपके से निकल जाना, कि अगर गेम ही देखना था चौगान का तो तुम sneak off क्यों करी, तुमने चुपके क्यों निकली तुम?
तुम्हारे जो फादर हैं वो रीजनेबल पर्सन है, ही इज वेरी अच्छे बंदे हैं, वो अच्छे पर्सन है, रीजन से बात करते हैं। अगर कोई तुम अच्छा रीजन दोगी कि मुझे इस काम के लिए जाना है, तो वो तुमको परमिशन दे देंगे। तुम ऐसे छुपके छुपके क्यों निकल रही हो? ओके, सो द गार्डनर इज कॉलिंग हर कि तुम छुपके छुपके क्यों निकल रही हो, अपने पापा से परमिशन लो और फिर आओ तुम। I'll ask him for permission. So now Zenith replies to the gardener that okay, मैं आज परमिशन के लिए पूछूंगी। I promise I'll tell him myself, कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं फादर से परमिशन लूंगी, that I will take permission from my father and उनको मैं खुद बताऊंगी, आप मत बताना। आप बताओगे, गार्डनर को बोल रही है कि आप बताओगे तो लगेगा कि शिकायत कर रहे हैं ना, लेकिन अगर मैं खुद बताऊंगी then he will give me permission. Zenith knew that the gardener was right. अब जीनत को पता था कि गार्डनर जो था वो सही था, क्योंकि गलत तो थी ना जीनत, क्योंकि वो चुपके चुपके निकली थी, एंड सो दैट्स व्हाई शी न्यू कि उसने गलत काम किया था। दिस वाज नॉट करेक्ट। भले ही वो चौगान का गेम देखने निकली थी, पर छुप के निकली थी, बिना परमिशन के निकली थी, सो दैट वाज रॉन्ग। Her father was a broad-minded man. He had made excellent arrangement for her education at home, and many girls were as not as lucky. अब ये तब की बात है जब लड़कियों को इतना पढ़ने नहीं दिया जाता था। ओके, इट वाज द टाइम्स ऑफ एम्परर अकबर, अकबर के टाइम की बात है। सो लड़कियों को इतना पढ़ने नहीं दिया जाता था। बट जीनत के जो पापा थे, ही वाज वेरी रीजनेबल। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत खुली सोच के इंसान थे। हूँ ब्रॉड माइंडेड का मतलब खुली सोच के इंसान, जो ज्यादा छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़े रहते, वैसे ही वाज ब्रॉड माइंडेड, ही वाज वेरी खुली सोच के इंसान थे। हूँ जीनत फादर। सो उन्होंने क्या किया था, जीनत की पढ़ाई के लिए घर पे ही अरेंजमेंट कर दिए थे। किसने? जीनत के फादर ने जीनत की पढ़ाई के लिए घर पे ही अरेंजमेंट कर दिए थे कि तुम घर पे ही पढ़ाई करो। लेकिन बहुत सारी लड़कियां थी, वो तो उनको पढ़ना ही अलाउड नहीं था, लेकिन जीनत के पापा ने फिर भी पढ़ने के अरेंजमेंट जो थे, एजुकेशन के अरेंजमेंट थे, वो सारे घर पे ही कर दिए थे जीनत के लिए, क्योंकि उस टाइम पे गर्ल्स को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, गर्ल्स को एजुकेट नहीं किया जाता था। बट जीनत के फादर ने फिर भी उसके अरेंजमेंट, पढ़ाई के अरेंजमेंट घर पे किए। She waited until she saw him return home, dismounting from his stately elephant. अब जीनत ने क्या किया? जीनत ने देखा, she was looking for her father कि आज पापा आएंगे तो उनसे मैं परमिशन लूंगी। So उसने देखा that father was, he had returned home, कि पापा जो है घर पे आ रहे थे, रिटर्न हो रहे, घर से घर आ रहे थे, and he was dismounting from his stately elephant. So उस वक्त लोग कार में या रिक्शा में तो ट्रैवल नहीं करते थे, they used to travel on animals like horses or on elephants, right? So he was a जीनत's father, he was on a good position, अच्छी पोजीशन पे थे वो, और वो एलिफेंट पे आ रहे थे। उसने देखा एलिफेंट पे आ रहे थे और उससे डिसमाउंट कर रहे थे। डिसमाउंट करना मतलब नीचे उतरना। ओके, सो जीनत ने देखा कि उसके पापा एलिफेंट से उतर रहे हैं और अभी मैं और घर पे वापस आ रहे हैं, आई विल आस्क फॉर परमिशन, अभी मैं उनसे परमिशन लूंगी। An hour or so later, she plucked up enough courage to approach him. अब बहुत देर बाद जीनत ने हिम्मत करके, करेज मतलब बहुत उसने हिम्मत की कि पापा को बोल दूं, परमिशन ले लूं, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसको मना ना कर दे गेम करने के लिए, और उसको ये भी डर था कि कहीं गार्डनर जो है वो उसकी शिकायत ना कर दे, राइट? सो अब उसने 1 घंटे बाद अपना करेज जुटा के, हिम्मत जुटा के, उसने पापा की तरफ गई परमिशन लेने के लिए। He beckoned to her smiling and Zeenat seized her chance. अब उसने जैसे ही देखा कि पापा जो है उसकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, तो जीनत को लगा यही मौका है, दिस इज द चांस, अभी मैं पापा को बोल देती हूँ तो अभी अच्छे मूड में, अभी मुझे परमिशन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव टू आस्क फॉर समथिंग, व्हेन यू हैव टू आस्क फॉर सम परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको कभी कोई परमिशन लेनी होती मम्मी से, पापा से, तो अब क्या देखते हो कि पापा अच्छे मूड में है, मम्मी अच्छे मूड में हो, तब जाके मैं उनको बता दूं। बट तभी क्योंकि तब ना नहीं करेंगे, राइट? हम ये देखते हैं ना कि अच्छे मूड में हो तो बता दूं तो हाँ कर देंगे। So similarly, Zenith was also doing the same. She saw that her father was in good mood, अच्छे मूड में है, स्माइल कर रहे हैं उसकी तरफ। So Zenith ने सोचा कि यही मौका है, यही टाइम है, अभी मैं पापा से परमिशन के लिए पूछ लेती हूँ। So she asked, Father, can I please go to watch chaugan matches and can I learn to play it myself, please? So now Zenith asks for permission from her father. अपने पापा से परमिशन लेती है कि क्या मैं चौगान मैचेस देखने जा सकती हूँ? Can I go there to watch चौगान matches? And I want to learn चौगान also, कि मुझे चौगान सीखना भी है और मुझे चौगान मैच देखने भी जाना है, प्लीज प्लीज मुझे अलाउ कर दो। Play what? Her father exclaimed, surprised as much by her request as her directness. अब father जो थे he was very surprised कि क्या तुमको क्या खेलना है? Chaugan is for men, Zenat. It helps us to train for war. What will you do learning it? अब फादर ने उसको बोला कि चौगान जो गेम है ये मेन का गेम है, ये आदमियों का गेम है, मेन खेलते हैं इसको, वुमेन नहीं खेलती हैं।
और चौगान जो है वो खेला जाता है क्योंकि ताकि आपकी हॉर्स राइडिंग अच्छी हो सके, ताकि आपको बैटल के लिए जाना हो, वॉर के लिए जाना हो, युद्ध में लड़ाई में जाना हो, तो वो हमको उसके लिए ट्रेनिंग करने में हेल्प करता है। जो चौगान का गेम है, हॉर्सेस के ऊपर आप बैठ के खेलते हो, तो आपकी हॉर्स राइडिंग जो है वो बहुत परफेक्ट हो जाती है एकदम, आपको की हॉर्स का जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए हम उसको खेलते हैं ताकि हमको जब लड़ाई के अंदर हमको हॉर्सेस चलाने हो, हॉर्सेस यूज करने हो, तब हम अच्छे से यूज कर सकें। तो हम तो वॉर के लिए इसको खेलते हैं कि हम वॉर के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तुम क्या करोगी? तुमको तो वॉर में भी नहीं जाना है, तो तुम व्हाट विल यू डू लर्निंग इट? तुम चौगान सीख के क्या करोगी? तुम्हारे लिए तो यूजलेस है। There is more to the game than just training for the battlefield, father. So अब इसने कहा, जीनत ने कहा कि फादर, ये जो गेम है वो सिर्फ लड़ाई, बैटलफील्ड का मतलब युद्ध का जो ग्राउंड होता है, जो बैटल का फील्ड होता है, मतलब कि जो युद्ध का ग्राउंड है वहां पे, कि पापा ये जो गेम है, चौगान का गेम है, सिर्फ युद्ध की ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए नहीं है। ये इसमें बहुत इंटरेस्ट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी है। सिर्फ ये युद्ध के लिए जाने के लिए, लड़ाई के लिए जाने के लिए जो ट्रेनिंग है, सिर्फ उसके लिए नहीं है। दिस इज मोर टू द गेम। इस गेम में बहुत कुछ है, ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। You are a gentlewoman, Zeenat, her father said firmly. There are other skills you need to learn. अब जीनत के फादर ने कहा, थोड़ा फर्मली कहा कि जीनत देखो, जिद्दी मत करो, तुम एक जेंटल वुमन हो, यू आर अ लेडी, ओके, यू आर गोइंग टू बी अ लेडी। और उस वक्त क्या था, गर्ल्स को ऐसे दौड़ने भागने वाले गेम या हॉर्स राइडिंग वाले ये सब अलाउड नहीं थे, ओके। सो दैट्स व्हाई her father is saying कि तुमको दूसरे स्किल्स भी सीखने हैं, दूसरे स्किल्स सीखने हैं, तुम्हें वो सीखने चाहिए, बजाय कि चौगान में इंटरेस्ट दिखाने के, बजाय चौगान सीखने के तुम दूसरी चीजें हैं, दूसरे स्किल्स हैं, कुकिंग ये सब सीखो तुम, बजाय चौगान सीखने के दूसरी चीजें वो सीखो। Her father's voice softened a little as he saw her disappointment, and he added, "You may accompany me whenever I join Akbar Badshah on the field." अब फादर ने देखा कि जीनत जो थी, she was very disappointed. जो जीनत थी उसको वो बहुत सैड हो गई थी, उसको बहुत खराब लग रहा था। अब वो थोड़े सॉफ्ट हो गया, वो थोड़े पिघल गए कि अच्छा यार इसको बहुत खराब लग रहा है। उसने उसको क्या परमिशन दी फादर ने, यू मे अकम्पनी मी, कि जब भी मैं अकबर बादशाह के साथ फील्ड पे जाऊंगा तब तुम मेरे साथ जा सकते हो, तब यू कैन अकम्पनी मी। अकम्पनी का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? मेरे साथ जाना, ओके। सो जस्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वन एंड यू कैन यूज इट इन योर रेगुलर लाइफ। कि अकम्पनी करना मतलब किसी के साथ जाना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू द स्कूल, माय फादर अकम्पनीड मी, ओके, मेरे पापा मेरे साथ गए थे। मैं जब स्कूल गई थी तो मेरे पापा मेरे साथ गए थे। अकम्पनी करना मतलब साथ में जाना। सो जीनत्स फादर ऑल्सो टेल्स हर कि तुम भी मुझे अकम्पनी कर सकते हो, ठीक है, जब भी मैं अकबर बादशाह के साथ खेलने जाऊंगा, देन यू कैन अकम्पनी मी। जीनत, तुम भी मुझे साथ में आ सकती हो। There can be no harm in you watching a game or two, provided it does not interfere with your lessons and your mother does not need you. Okay, कि थोड़ा एक दो गेम खेलने में, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेलने के लिए अलाउ नहीं किया उसको, उन्होंने जस्ट बोला है कि तुम गेम देखने आ सकती हो। सो द फादर सेज कि एक दो गेम देखने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल आराम से आ सकती हो, एज लॉन्ग एज तुम्हारे दूसरे गेम तुम नहीं छोड़ रही हो, और एज लॉन्ग एज तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी जरूरत नहीं है घर पे। मतलब तुम्हारी मम्मी से भी परमिशन लेके आना, ताकि मम्मी भी तुमको अलाउ कर दे। और तुम्हारे जो दूसरे लेसन हैं, दूसरे जो तुमको तुम्हारी जो क्लासेस हैं, दूसरी ट्यूशन हैं, वो भी तुम छोड़ोगी नहीं, उनको भी अटेंड करोगी, उनको छोड़ के नहीं आनी है तुम्हें, ठीक है। थैंक यू, शी सेड एंड हग्ड हिम। सो नाउ जीनत ने उसको हग किया। जीनत वाज वेरी हैप्पी। जीनत हग्ड हिज फादर, उनको गले लगा दिया, and she said, thank you so much for giving me the permission. Okay children, just wait for a second. Okay, let's move on the oral response questions. Okay, oral response questions on page number 39. Yes, children, take out the oral response questions. Yes, children, answer the question. Or oral response question number 1. Who was the ruler of Mughal dynasty? Mughal dynasty ka jo ruler the. Who was that ruler? Aryan, I'm unmuting you. Akbar is considered to the most able ruler of the Mughal dynasty. डायनेसिटी नहीं बोलते इसको, डायनेस्टी बोलते हैं, ओके। सो अकबर वाज द रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ओके। अकबर जो था वो रूलर था मुगल डायनेस्टी का, ओके। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ आर्यन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच गेम वाज प्लेड बाय द किंग्स? व्हिच गेम वाज प्लेड बाय द किंग्स? कौन सा गेम था जो किंग्स खेलते थे?
Yes, Anshul, please answer. Chaugan game was played by the kings. Yeah, so you will not say game, क्योंकि आप गेम का नाम ही चौगान है, तो चौगान गेम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? Chaugan चौगान was played by the kings. Okay, चौगान खेलते थे. kings. अपन नहीं बोलते क्रिकेट गेम, नहीं बोलते ना अपन बोलते क्रिकेट खेलते थे. तो सिमिलरली चौगान was played by the kings, not चौगान game. Okay, चौगान was played by the kings. Okay, Anshul, please mute yourself. Question number 3. Who watches the game joyfully? So who is there to watch the game joyfully? Bharat, I'm unmuting you. Zeenat watched the game joyfully. Zeenat, yeah. So Zeenat watches the game joyfully. Zeenat जो है वो joyfully, खुशी खुशी से वो game देखती थी. Okay, please mute yourself. Fourth question. What was Akbar raising? What was Akbar raising? Akbar क्या उठा रहे थे? King Akbar, when he was playing Shogun, what was he raising? Niharika, I'm unmuting you. Ma'am, the Akbar was raising the mallet. Yeah, so Akbar was raising the mallet. So children, please Google this later on. You know, ये mallet जो है Google करना, देखना है कि एक लंबी सी stick होती है जो पोलो में खेलते हैं. You just see the image of that. Okay, let's move on the oral response questions on page number 40. Why did Akbar curse loudly? Why did Akbar curse loudly? Akbar जो है वो जोर से क्यों चिल्लाए? उन्होंने जोर से क्यों गुस्सा हुए वो एकदम से? Aditya, I'm unmuting you. Because he missed the ball. Yeah, Akbar cursed loudly because he had missed the ball. उन्होंने ball miss कर दी थी तो इसलिए वो जोर से चिल्लाए. Okay, okay, Aditya, please mute yourself. Question number 2. Why Zeenat was walking fastly? Why Zeenat was walking fastly? Zeenat जो है वहां से जल्दी जल्दी क्यों निकल रही थी? Nikhil, you're raising your hand, but your camera is not on. Nikhil, please turn your camera on. Okay, Nikhil, I'm unmuting you. Zeenat जो है वहां से जल्दी जल्दी क्यों निकल रही थी? Ma'am, she was walking very fastly because no one can identify her. Yeah, so Zeenat was walking fastly so that no one could identify her. तो ताकि कोई उसको पहचान ना सके. Okay, so I'll just write down the answer. Zeenat was walking fastly so that no one could identify her. ताकि उसको कोई पहचान ना सके. Okay, please mute yourself. Question number 3. What did Gardner say to Zeenat? Gardner ने Zeenat को क्या कहा? What did Gardner say? Yes, children, answer. I want answer from other people as well. Same children are answering again and again. मुझे दूसरे लोगों से भी आंसर चाहिए. Bhavesh, please try answering. I'm unmuting you. And because no anyone can see her. I'm asking question number 3. What did Gardner say to Zeenat? Gardner ने Zeenat को क्या कहा? Zeenat, you are going away second time, so I can Until complain at your home. yeah, so you are going out for the second time, so this is not a good habit and I will complain at your home. मैं तुम्हारे घर पे complain करूंगा और तुम ऐसे बार-बार अकेले बाहर निकलती हो, so I will complain at your home because this is not a good habit. Okay, okay, please mute yourself. Question number 4. For how many times Zeenat has gone away? कितनी बार वो बाहर निकली थी? 2 बार. Okay, she had gone away twice. 2 बार वो बाहर निकली थी. 2 बार अकेले खुद से बाहर निकली थी. And that's why this what was his name? That's why the gardener, he was asking to complain about her in the family कि मैं तुम्हारी family में complain करूंगा क्योंकि वो 2 बार घर से बाहर निकल चुकी थी. Okay, children, question on page number 40, these 3 questions you have to complete as your assignment. Okay. Okay, let's move on the next page. Okay, on page number 41. Okay, we will do it tomorrow, children. Okay, हम लोग कल करेंगे ये. अगर आपको आज कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए. पेज नंबर 41 के जो ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं कल इससे स्टार्ट करेंगे हम. ओके, आज जो है आपको क्या करना है, पेज नंबर 40 पे जो 3 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू कंप्लीट दीज 3 क्वेश्चंस एज योर असाइनमेंट. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दीज 3 क्वेश्चंस एज योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू सबमिट इट टू मी ऑन स्कॉलर्स DRP. आज अभी आपको आज की क्लास में चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी डाउट? Are you having any doubt? Children, please turn your cameras on. जिन्होंने फिर से ऑफ कर दिए हैं.
Akshat, Vikas, Diya, Ayushi, please turn your cameras on. Niharika, you are having some doubt. Please tell me.